हैं कि जो इनका प्लान है, जो ये चाहते हैं, आप देखें ना, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो फैसले के अंदर ये लिखा कि जिनके ऊपर जो दफात लगाई गई हैं उनको उनके जो संगीन हैं वो उनकी सजाएं हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर बेल वाला मामला आपने डिसाइड करना है मेरिट के ऊपर कि होगी या नहीं होगी। आप बाकायदा तौर पर ये भी बता रहे हैं कि ये सजाएं हैं और ये भी कह रहे हैं कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये ट्रायल जो है कंक्लूड किया जाए। और दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रोसिक्यूशन भी दौरान जो है समात ये दलाइल देती है कि ये सजाएं हैं जी, इन्होंने ये खिलाफ वर्जी की है, हालांकि वो इस्तिस्ना हासिल है। और इस्तिस्ना के ऊपर भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा जी कि वो इस्तिस्ना है जी ये ऑफिशियल ड्यूटी के हवाले से। तो ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है कि एक वजीर आजम जो है वो अपने जो है कौम को आगाह करें कि हमारे मुल्क के खिलाफ ये साजिश हो रही है और मुझे हटाया जा रहा है, क्योंकि उसको तो अवाम ने वोट दिया और तब वो ऑफिशियल कैपेसिटी में आया और वजीर आजम बना, तो उसने अवाम में जाना था। और खान साहब भी बारहा ये कह चुके हैं। तो ये उनका साथ देना, आप ये देख लेना आज सूरत हाल क्या है कि जो है वो डोनाल्ड ब्लूम जो है वो जाकर मिल रहा है नवाज शरीफ से और जहांगीर तरीन से, जो बातें साबित कर रही हैं कि इन्होंने किस तरह से मंडियां लगाई उनके कहने के ऊपर और किस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, किस तरह से इमरान खान साहब की आईनी हुकूमत को हटाया गया। और इनके जो मुहरकात ये जो कहते थे कि इमरान खान जो है वो अमरीकी जो है एजेंट है, इसराइली एजेंट है, जो साबित कर रही हैं कि कौन जो है इनको डोज कर रहा था और कौन किस कैपेसिटी में इनसे मीटिंग कर रहा है। क्या ये ऑफिशियल थे? क्या ये वजीर आजम है नवाज शरीफ जिससे मिलने के लिए अमरीकी सफ़ीर गया है? तो किसी सूरत भी ये पूरी कौम जो है इसको बिल्कुल स्ट्रांगली कंडेम कर रही है और इसके ऊपर तमाम लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और ये एक्सपोज होते हुए नजर आ गए लोगों को कि ये जाकर जो मीटिंग हुई है वो वाजह कर रही है कि वाकई इमरान खान की हुकूमत जो है वो अब वाजह तौर पर नजर आ रही है कि इन लोगों ने किस तरह से मिलकर गिराई। जो ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब वो तस्वीरें, वो वीडियो, वो बयान, वो सारे मंजर आम पर आ चुके हैं और जिससे वो मोर सबत हो रही है कि ये किस तरह से मिले हुए थे। अच्छा नहीं, मुझे तो साहब ये बताइएगा कि पूरे वाकये में, साइफर के मामले में सारे डोनाल्ड ही मुलविस हैं। एक डोनाल्ड लू है और दूसरा डोनाल्ड ब्लूम अभी मुलाकात कर रहा है। ये किधर से आए हैं सारे? देखें, ये डोनाल्ड जो है ना, ये इंशाल्लाह इनका खात्मा होगा, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, आगे बाबर अवान साहब ने भी कहा। तो ये डोनाल्ड जो है ना ये बचेंगे नहीं। और डोनाल्ड ने बड़ा खेल कर लिया है हमारे मुल्क के अंदर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके। भाई आप कौन होते हो आकर हमें कहने वाले कि इलेक्शन ऐसे करवाएं, ऐसे ना करवाएं, कैसे इलेक्शन होंगे? नवाज शरीफ साहब जी कह रहे हैं कि मैं अक्सरियत से जीतूंगा। मैं तो हैरान हूँ राना सनाउल्लाह का बयान देकर। वो कहते हैं जी कि 141 सीटों में से हम 125 जो है वो हम जीतेंगे। भाई आप 125 कैसे आप फिगर आउट कर सकते हैं? क्या आपको किसी ने 2018 में आपको एस्टैब्लिशमेंट ने यकीन दयानी करवाई थी, अभी उनको यकीन दयानी करवाई है? नहीं, साहब की शेरवानी तैयार है सर। देखें, कभी भी इमरान खान ने ऐसा नहीं कहा कि हम 125 सीटें लेंगे, हम 130 सीटें लेंगे। इमरान खान वोट की ताकत से, अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए और अभी भी वोट की ताकत से ही इक़्तिदार में वो आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये चाहते हैं कि धांधली के जरिए, रिगिंग के जरिए ये इमरान खान को बाहर रखें, इमरान खान पीटीआई की हुकूमत ना आ सके। और जो वाज़ेह तौर पर आपके सामने नजर आ रहा है उसमें जी। नहीं सर, ये बताइएगा कि एक वक्त था कि जब ये कहा जाता था कि पीटीआई के लिए मुस्लिम लीग नून की विकटें गिर गई, फलानी जमात की विकटें गिर गई। आज जहांगीर तरीन साहब उस वक्त भी एक्टिव थे, आज भी जहांगीर तरीन साहब के पास लोग जा रहे हैं, तो एतराज क्यों? देखें, बात यह है कि उस वक्त जो लोग थे वो अपनी मर्जी से जा रहे थे। कोई यूं नहीं होता था कि अगवा हो गया है तो उसकी टीवी के ऊपर भी खबर नहीं चलती थी कि अली नवाज अवान है या कोई और हमारा पीटीआई का लीडर है, सदाकत अब्बासी है, या कोई भी जितने लोग थे कि वो अगवा हो गए हैं। आपको पता है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो बैन किया गया है। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, पहले तो जो पीटीआई के लीडरान हैं उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो किसी तरह से जो है वो चैनल्स के ऊपर नहीं आ सकते, कैमरा ने भी पाबंदी लगा दी। तो अब वकला जो जा रहे थे हमारे ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है। 2 से 3 चैनल्स ऐसे हैं जो हमें कोई एक आध प्रोग्राम में बुला लेते हैं, उसके अलावा कोई जो है वो हमें भी नहीं बुला रहा, क्योंकि उनको भी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं। हफ्ता पहले हम सुन चुके थे कि जो है आपके हवाले से हमें फ़ोन आते हैं कि इनको जो है प्रोग्राम में ना ली जाए। भाई किस कैपेसिटी में फ़ोन आते हैं? क्या मुल्क के अंदर इज़हार राय के ऊपर पाबंदी है? क्या मुल्क के अंदर अगर आप जो है किसी एक जमात के साथ आपकी एफिलिएशन है तो उसके ऊपर पाबंदी है? क्या आप किसी के साथ जो है किसी के हवाले से बात करते हैं तो उसके ऊपर पाबंदी है? फिर किस तरह का आइन है मुल्क के अंदर? और दूसरी चीज़ ये देख लें
कि जहांगीर तरीन साहब बड़ा खुश होके, और अलीम खान वो तस्वीर और मैं देख रहा था, अवन चौधरी बड़े हंसते हंसते जो है वो पटका डाल रहे थे। ये नहीं कि उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि आपके मुल्क के लोग, उनको अगवा किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती जो है वो आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, मीडिया हाउसेज में पहुंचाया जाता है, या फिर इसी तरह से पटके डलवा के और ये साथ खड़े होकर बड़ा कह रहे होते हैं कि जैसे अपनी मर्जी से आए हुए हैं। तो शर्म आनी चाहिए कि वो कोई बंदा भी दिल से आपके साथ नहीं आया, बल्कि उसे अगवा किया गया और उनके बयानात हलफ के ऊपर, कुरान के ऊपर उन्होंने बयान दिए हैं कि हम अगर प्रेशर हो सकता है जहांगीर तरीन पर। देखिए उनके ऊपर क्या प्रेशर हो सकता है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उनके ऊपर उनको सिर्फ मजबूरी है अपनी, जो उन्होंने मिलें बनाई हुई हैं, जो उन्होंने चीनी स्कैंडल्स और सारे मामलात हैं, और जो दूसरा आपका है क्या नाम है उसका, अलीम खान, तो उसको तो सोसाइटियों का मामला है ना, क्योंकि वो कब्जा माफिया है, तो वो सोसाइटियां और उन्होंने कब्जा माफिया वाला वो सारा मामला जो है अपने कंट्रोल में रखना है। और वो कब्जे आपको पता है कि आए रोज करते हैं, और उस चीज़ को ढांपने के लिए वो आड़ लेते हैं सियासत की, कि इस जरिए से हमें जो है वो हुकूमत के अंदर हमारी जो है ना वो एक मिनिस्टर्स भी हमारे हों, हमारी एक लॉबी हो, ताकि हम कंट्रोल कर सकें। शौकत खान को सबसे ज्यादा फंड देते हैं अलीम खान। होने जा रही है कोई खान साहब से। देखें, चोर अगर कोई किसी जो है वो इदारे को फंड देता है ना, या कोई करप्ट आदमी, तो उसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि वो बरी जिम्मा हो गया। अब आप ये तो है ना कि 5 कत्ल कर लें, उसकी आप 1 करोड़ बोली ले लें, और उसमें से आप कहें कि मैं 10 लाख मस्जिद को दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये कहें कि ये बड़ा सवाब का काम कर रहा है, तो वो कोई सवाब का काम नहीं है। होने जा रही है खान साहब से, तो सुना है कि खुफिया डील हो रही है, गर्दिश है। देखिए, मेरे ही इतला के मुताबिक मेरी मुलाकात जो हुई है वो जुमे को हुई है, और खान साहब से मुलाकात के दरमियान मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि इमरान खान साहब किसी तरह से कोई इस तरह की बात करें या कोई वो डाउन होने वाली बात करें। वो बड़े पुरज़म डटे हुए, मैं तो उनका कॉन्फिडेंस देखकर, उनका जो है वो बात करने का अंदाज देखकर इतने ज़्यादा वो रिलैक्स होते हैं, स्पेशली जेल के हवाले से। हाँ, नो डाउट उनको ये परेशानी ज़रूर होती है कि मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है, इलेक्शन नहीं हो रहे, मुआशी जो है अदम इस्तेकाम है, या गिरफ्तारियाँ छापे और वो सिलसिला जारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं, और उनको मिलकर हमें बड़ा हौसला मिलता है। मैं लास्ट टाइम भी बड़ा मिला हूँ, तो बड़ी हमेशा मुझे बड़ी अच्छी जो है उनसे मिलकर जो है वो चीज़ें मिलती हैं, और एक जो है आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस मजीद बिल्ड होता है। तो लास्ट टाइम भी बड़ा देखा, चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और उनसे मुलाकात हुई। अदालत लगने से पहले हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि जज साहब फिर बाद में आए, और अदालत जब ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद भी हमारी मुलाकात जो है मुख्तलिफ हवालों से जारी रही थी। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि चीनी माफिया और कब्जा माफिया, ये जब पीटीआई के साथ है तो तब ये चीज़ें क्यों नहीं नजर आई, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये चीनी माफिया और कब्जा माफिया अभी शुरू किए ये काम? देखें, जब नजर